स्वामी जी, पीएनआई टॉक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहती है कुरान के बारे में आज हम फिर चर्चा करेंगे जी। और इस चर्चा को हम आज बात नबी के ऊपर ले जाएंगे। नबी रसूल के ऊपर, नबी और रसूल जो भी आप कहते हैं जी। नबी जब इतने प्रेरक हैं, आइडियल हैं, आई थिंक जी, जब इतने आइडियल हैं, वहीं उनके ऊपर बहुत विरोधाभास भी है। हाँ जी। इतना विरोधाभास है कि इस्लाम उन्हीं की वजह से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस्लाम उन्हीं की वजह से विवादित भी है। ये क्या रहस्य? देखिए, जैसे आपको बताया कि कुरान में लिखा कुछ और हुआ है और पढ़ा कुछ और जा रहा है। कुरान के अंदर इस्लाम अल्लाह वाले कुरान को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि अल्लाह का नाम थोड़ा सा हाशिए पे आ गया। वो अल्लाह के प्रति, संसार के दूसरे लोगों का अल्लाह के प्रति एक नफरत आ गई, क्योंकि इस्लाम वाले कुरान को समझ नहीं पा रहे। वो कुरान को समझ चुका है। कुरान के अंदर ही सारे धर्म छुपे हुए हैं। कुरान के अंदर संसार की सबसे अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं। संसार के अंदर संसार की कोई भी पारिवारिक समस्या, व्यापारिक समस्या, सब चीज़ें कुरान के अंदर छुपी हुई हैं। बस उसको समझना पड़ेगा। अब देखिए, सवाल आ गया नबी का। पहले तो कुरान को आपको बताएं नबी क्या होता है। एक नबी होता है, एक रसूल होता है। तो हम, क्योंकि कुरान से ये बातें उस व्यक्ति को समझ आई, तो इसीलिए कुरान को ऑन टॉप ऑफ द ऑल डिस्कस किया ही किया जाएगा, क्योंकि किसी भी समस्या का हल कुरान में ही छुपा हुआ है। वो कुरान से ही बताएगा। इस्लाम वाले अभी समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो वो जिस तरीके से समझा रहे हैं, मारकाट हो रही है संसार में। ये जिस तरीके से समझाएगा, संसार में लीडिंग धर्म को इस्लाम हो जाएगा, सारे मुसलमान हो जाएंगे, मगर वो मुसलमान जिसका ईश्वर महादेव है, अल्लाह है जिसके वो। तो अब देखिए, नबी होता है, एक रसूल होता है। रसूल, इस्लाम का ये मानना है रसूल आए 313, नबी आए 1,24,000। एक ईसाई मानते हैं प्रॉफिट जो ईसा मसीह। फिर इस्लाम का एक और वर्ड है पैगंबर। सनातन धर्म का एक वर्ड है अवतार। तो ये नबी का जो बात है, नबी, यहूदी धर्म एक नबी का इंतजार कर रहे हैं। यहूदी धर्म आज भी कर रहे हैं। वो आज भी सिर पटक पटक के वेस्टर्न वॉल में वो अल्लाह से दुआ बना रहे हैं, अपने योहावा से। वो योहावा बुला रहे हैं, हम महादेव बुला रहे हैं, इस्लाम वाले अल्लाह बुला रहे हैं, इस क्रिश्चियनिटी गॉड बुला रही है। तो आज भी अपना वेस्टर्न वॉल, जहाँ पर उनका वो सिनेगॉग, जो उनका वो है पूजा का, इबादत का स्थल, वो भगवान से रो के कह रहे हैं, भगवान उस नबी को भेजो, भगवान उस नबी को भेजो जो धरती को सुधार दे। उस नबी का सहारा लेकर क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह आए, तो उन्होंने कहा यहूदियों से कि तुम जिस नबी का इंतजार कर रहे हो वो मैं हूँ। उन्होंने उनको डिनाई किया, क्रूसीफाई कर दिया। उसके बाद इस्लाम, एक नया क्रिश्चियनिटी खड़ी हो गई। फिर मोहम्मद साहब आए, इन्होंने उनको कहा जिस तुम नबी का इंतजार करो वो लास्ट नबी मैं हूं, क्योंकि लास्ट ही वो कह रहे थे लास्ट आएगा। अच्छा, वो लास्ट अपनी जगह टेक्निकली सही कह रहे हैं, क्योंकि जब नबी आएगा धरती पे, इतनी मॉडर्न साइंस के अंदर जो बातें बताएगा, जैसे वो व्यक्ति बातें बता रहा है, वो बातें जो बता रहे हो, आजकल गूगल है हाथ में, हर हाथ में। वो कोई भी बात बताता है, आप चेक कीजिए। ब्रह्मांड की कोई बात बताता है, धर्म की कोई बात बताता है, किसी भी धर्म के नबी की कोई, तो सारा कुछ चेक हो सकता है हाथों हाथ। तो वो जो व्यक्ति इतनी हैवी साइंस के अंदर ब्रह्मांड का डाटा दे रहा है, नासा को चैलेंज कर रहा है, इसरो को चैलेंज कर रहा है, मक्का के इमामों को चैलेंज कर रहा है, यहूदियों को चैलेंज कर रहा है कि भाई आओ, तुम्हारी सारी गफलत दूर होगी, तुम उस व्यक्ति के हिसाब से उसकी बातें सुनो, उसको आप इन्वेस्टिगेट करो, उसकी बातों को, आपको झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो देखिए, नबी से ऊपर होता है रसूल। रसूल वो होता है जो ईश्वर से साक्षात अपनी बॉडी में मिलकर आता है, जीते जी स्वर्ग नरक देखकर आता है। वो जहां पर होकर आया, 500 बिलियन लाइट ईयर दूर ईश्वर का बैकुंठ है, जिसे इस्लाम वाले अर्श बुला रहे हैं, अंग्रेज जिसे सिंहासन, थ्रोन बुला रहे हैं, और बैकुंठ बुला रहे हैं सनातन धर्म वाले। तो नबी से ऊपर रसूल है, और उसी का नाम प्रॉफिट है, उसी का नाम पैगंबर है, उसी का। तो देखिए, नबी भगवान भेजते हैं धरती पे एक, वो धरती पे भगवान के जादू बताता है कि ब्रह्मांड इस तरह है, कायनात इस तरह है, ईश्वर यहाँ बैठे हुए हैं। फिर भगवान उसको सारी टेक्निकल नॉलेज देते हैं, धरती की, कानून की बातें, धर्म की बातें, समाज की बातें। फिर वो एक किताब देता है धरती पे, इन सब, जैसा युग वैसी समस्या वैसी किताब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, यथा युग यथा समस्या तथा किताब। तो उसने जो अंतर्यामी संदेश एक किताब बनाई थी, वो किताब तो बाई चांस बना ही रहा था। इस बीच वो, उसके साथ झटका लगा, वो 6 अक्टूबर 2016 की रात को अपने कमरे से निकल गया, होशो हवास में एक बिग बैंग देखा, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद वो भगवान से मिला। तो वो फिर उसके बाद समझा कि ये सारा खेल उसके साथ हुआ 40-45 सेकंड में। तो उसने फिर वो किताब, तो नबी जब धरती पे आता है तो वो एक तो यथा युग यथा समस्या तथा हिदायत किताब देता है,
कायनात के बारे में पूरे ब्रह्मांड का चैलेंज करता है, धरती वालों को सबूत देता है, और वो आकर धरती पे धर्म को एक सूत्र में पिरोता है। जब उसकी बातें फेमस होती हैं, भगवान का मैसेज संसार में आता है, तो सबको पता चलता है कि भगवान तो ये एक है, हम लोग कैसे बट गए। तो नबी का ये काम होता है कि धरती पे धर्म को सुधारना। ये चांस की बात है कि पिछले 5000 सालों में कुछ नबियों ने झूठे सच्चे दावे कर दिए। अब देखिए नबी होता क्या है। नबी, कुरान कहती है, एक बशर है। बशर मतलब एक आम आदमी। नबी एक आम आदमी होता है, बस उसे ठीक एक रात में, दिन में नहीं रात में, कुरान कहती है कि तुम क्या जानो उन 10 रातों की महिमा। तो वो 10 रात कहां पर आ रही है? नवरात्रे में, दशमी मनाते हैं ना। मैंने कुरान को एक बड़ी पवित्र रात में नाजिल किया। वो 6 अक्टूबर 2016 को कब गया? वो नवरात्रि की रात थी। इस्लाम मानता है कि जुम्मे रात, जुम्मा शुक्र का दिन इनका मेन दिन होता है। इस सनातन धर्म मान रहे हैं कि दुर्गा माँ का दिन कौन सा है? शुक्र का। तो ये सारी आपस में बातें सब तालमेल होंगी, सारी बातें निकल कर आ जाएंगी, एक सूत्र में धर्म आ जाएगा। नबी जो आता है वो सारे धर्म को सुधारता है, संसार के सामने भगवान की प्रेजेंटेशन देता है, और होता वो मात्र एक आम आदमी है। उस आम आदमी को कोई सिर पे बैठा ले तो ईसाइयत ने उसे गॉड ही मान लिया, जिसे अल्लाह मना कर रहे हैं, भगवान मना कर रहे हैं। भाई वो गॉड नहीं है, गॉड वो पैगंबर है, गॉड मैं हूं। इस्लाम कह रहा है कि नबी नबी नबी, वो अपनी अजानों में नबी का नाम पुकार रहे हैं। अल्लाह मना कर रहे हैं मत पुकारो भाई, उसका नाम मत पुकारो, मैं हूं, मेरी बस मेरी इबादत करो। तो नबी का मतलब ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव, मगर एक आम इंसान, सारी दुख तकलीफें उठाएगा, सारे वो यहाँ के काम करेगा, सारे वो यहाँ के घपलों वाली जिंदगी में जिएगा, हर संसार का हर वो काम उसे करना पड़ेगा जो काम सब करते हैं। मगर ईश्वर एक उसे एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं ब्रह्मांड की, अपने मिलन की। वो संसार में जब बातें बताता है तो बातें खुल के सामने आती हैं, तो भगवान धर्म सब एक सूत्र में आ जाते हैं। स्वामी जी, ये नबियों में भी कोई ग्रेडिंग है क्या? हाँ देखिए, नबियों में भी ग्रेडिंग है। नबी जैसे आपको बताया कि रसूल ऑन टॉप ऑफ द ऑल, जैसे इस्लाम का मानना है 313 रसूल आए। ये इस्लाम का मानना और कुरान का मानना अलग अलग है। कुरान में ये बातें नहीं है, ये इस्लाम अपनी मर्जी से, हदीसों में आ रही है, कहीं आ रही है। तो रसूल ऑन टॉप ऑफ द ऑल, उसके बाद नबी। नबी ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसार में ना रहे हो। 10-20 नबी हर वक्त संसार में रहते हैं। जैसे एक मोहम्मद शेख है, कराची में बॉर्न है, वो कुरान को समझ रहे हैं। कुरान को जो वो 6, 10, 16 वाला व्यक्ति जानता है, कुरान को जितना समझ चुका है, उतना मोहम्मद शेख कनाडा में वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, वो भी उतनी ही समझ रहा है कुरान को। तो वो नबी है। धरती पे नबी हर वक्त रहते हैं, मगर रसूल एक सेट टाइम फ्रेम के बाद आते हैं। और नबियों में ग्रेडिंग ऐसे है कि जैसे ईसा मसीह को भगवान ने सबसे ऊपर रखा हुआ है। देखिए, ईसा मसीह सबसे फ्लरिशिंग कौम है, क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग है। ईसा मसीह के बारे में भगवान कहते हैं कि इसके क्रिश्चियनिटी के मन में हमने रहम डाल दिया, प्यार डाल दिया, इंसानियत डाल दी, एक दूसरे के लिए हेल्प डाल दी। तो ईसा मसीह ऑन टॉप ऑफ द ऑल है। ईसा मसीह ने ही पलट कर आना है, ये कुरान भी ये बात कह रही है, और क्रिश्चियनिटी तो कह ही रही है जीसस विल रिटर्न। तो इसमें भी ग्रेडिंग है, नबियों में भी ग्रेडिंग है। जबकि धर्म प्रचार वो एक ही करते हैं, ईश्वर का एक ही का मैसेज देते हैं, मगर इनमें भी ग्रेडिंग होती है। स्वामी जी, ये नबी में और अवतार में क्या अंतर है? देखिए, सनातन धर्म जो है ना, ये अवतार मान रहा है। अवतार भी अपने आप में एक वर्ड देखा जाए तो अवतार की पूजा हो रही है। अब देखिए, सनातन धर्म में क्या है? कण कण की पूजा हो रही है, पत्थर की पूजा हो रही है जी शिवलिंग है, उल्लू की पूजा हो रही है जी लक्ष्मी है, कुत्ते की पूजा हो रही है जी भैरव है, बैल की पूजा हो रही है जी शिवजी है, गरुड़ की पूजा हो रही है। मतलब सनातन धर्म नदियों को माता कह रही है, धरती को माता कह रही है, पेड़ों को भगवान मान रही है, पीपल को भगवान। सनातन धर्म संसार की हर चीज को पूजा कर रहा है, हर चीज की इबादत कर रहा है, हर चीज के आगे घुटने टेक के नहीं, दंडवत लेट के प्रणाम करने को तैयार है कि ये ईश्वर की दी हुई चीजें हैं, ये ईश्वर सम ही हैं। मगर फिर भी अवतार वर्ड अपने आप में अवतार ही है। जब आप इसकी डेप्थ में जाकर जाएंगे तो जब आप देखेंगे वहां नबी और अल्लाह दो चीजें हैं, तो यहां अवतार और भगवान दो चीजें हैं। अवतार ही कह रही है सनातन धर्म, अवतार को पूज रही है क्योंकि कणकण को पूज रही है। तो सनातन धर्म अवतार को ईश्वर का दर्जा दे रहा है, ये धर्म सबसे ऊपर है, हर चीज को इतनी रिस्पेक्ट देनी बड़ी गजब की भावना है सनातन धर्म में। तो अवतार का मतलब भी नबी है। सनातन धर्म अवतार को पूज रहा है और भगवान को तो पूज ही रहा है। तो आप देखिए, सब अवतार इज इक्वल टू नबी। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम इसी तरह आपसे कुरान के बारे में जानकारियाँ लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि कुरान
वाकई में सनातन धर्म को कितना ऊपर ले जाता है, और कुरान अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें जानना चाहिए। चमत्कारिक किताब है आपके हिसाब से। इस्लाम उसकी जड़ तक अभी तक पहुंचा ही नहीं। जैसा कि मैं मानता हूँ जी कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ आपको नींद से जगाया जाता है और आपको नींद की गोली दी जाती है सोने के लिए। बिल्कुल, कुरान हॉस्पिटल ही है समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।